हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को लेखा शास्त्र के अध्याय 10 के 10.11 मूल्यह्रास के संबंध में की जाने वाली जनरल प्रविष्टियों को बताने वाला हूं। तो चलो देखते हैं। तो देखो, ये जो जनरल प्रविष्टि है ना, कब कब करना चाहिए ये यहाँ पे बताया है। जैसे कि यहाँ पे लेन देन के हिसाब से बताया है जनरल प्रविष्टि। तो लेन देन के हिसाब से अगर संपत्ति को खरीदा जाता है, क्रय किया जाता है, यहाँ पे क्या लिखा है, संपत्ति के क्रय। क्रय मतलब खरीदना, ठीक है। तो संपत्ति को खरीदा जाता है, तब आपको जब जनरल प्रविष्टि बनाना है तो जनरल प्रविष्टि में संपत्ति खाता आपको पहले लेना है, फिर रोकड़ खाता है ना, रोकड़ खाता, जो रोकड़ खाता हो या बैंक खाता दोनों ले सकते हैं। तो रोकड़ खाता और बैंक खाता दिया हुआ है, ठीक है। कब? जब खरीदने की बात आती है तब। इसके बाद है ह्रास लगाना, मतलब क्या होता है, घाटा होना है ना, ह्रास लगाना। तो ह्रास लगाने पे ह्रास खाता बनता है और संपत्ति खाता से इसे लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पक्ष है, याद रखना, हमेशा ये डी आर होगा और नीचे वाला हमेशा सी आर होगा। ये डी आर होगा और नीचे वाला ये क्या होगा, सी आर होगा, ठीक है। क्रेडिट होगा, ऊपर डी आर नीचे सी आर होगा। इसके बाद देखो तीसरा, ह्रास के अंतरण, ठीक है। तो ये लाभ हानि खाता होगा और ह्रास खाता से, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ हानि खाता। चौथा देखो, संपत्ति के विक्रय होने पर, अगर उसे बेचा जाता है, ठीक है, खरीदने के बाद विक्रय मतलब क्या होता है, बेचना। तो संपत्ति के विक्रय पर, संपत्ति को बेचा जाता है तो ये जो पैसा आता है ये रोकड़ खाता में आता है और इसे संपत्ति खाता से लिया जाता है ना। तो ये डी आर, ये सी आर के साइड में चला जाएगा और ये ऊपर डी आर बन जाएगा, है ना। नीचे हमेशा सी आर रहेगा, ऊपर डी आर रहेगा। देखो, यदि विक्रय पर लाभ हो तो लाभ हो तब संपत्ति खाता से ऊपर में लेना है, फिर लाभ हानि खाता नीचे में लेना है। इसके बाद छठवा देखो, यदि विक्रय पर हानि हो तब लाभ खाता और संपत्ति खाता। चलो अब ये जो पॉइंट है इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। कैसे होगा ये लाभ हानि खाता, कैसे आएगा, संपत्ति खाता कैसे आएगा, ये सब चीज़ जो है यहाँ पे जो चार्ट दिया है, ये प्रश्न जो उदाहरण में दिया है ना, उनको देखने पर आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलो देखो, पहला उदाहरण, एक मशीन का क्रय मूल्य 20,000 रुपये है। इसकी स्थापना व्यय पर 2,000 रुपये है। इसका अवशिष्ट मूल्य 1,000 है। इसकी कार्य अवधि 10 वर्ष है। वार्षिक ह्रास का मूल्य निकाले, जबकि ह्रास की स्थायी प्रभाग पद्धति प्रयोग की जाती है। तो ये पढ़ के आपको कुछ समझ में आया? सूत्र कौन सा लगेगा? वार्षिक मूल्य ह्रास वाला लगेगा, ठीक है। वार्षिक मूल्य ह्रास, और वार्षिक मूल्य ह्रास के दो सूत्र होते हैं, एक प्रतिशत से संबंधित होता है और एक सिंपल होता है जिसमें प्रतिशत नहीं है। तो यहाँ पे दर का जिक्र नहीं किया है ना, तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी प्रश्न में दर नहीं कहा है, दर मतलब प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत का जिक्र नहीं किया है ना, तो प्रतिशत का जिक्र नहीं किया है, इसका मतलब क्या है कि हमें सिंपल सूत्र लगाना है। तो वार्षिक मूल्य ह्रास के लिए देखो, संपत्ति का लागत मूल्य, फिर अवशिष्ट मूल्य, ठीक, अपान क्या करेंगे, संपत्ति के अनुमानित जीवन काल बटा जीवन काल, जीवन काल से भाग दे देते हैं। ये जीवन काल का मतलब क्या होता है, जैसे एक कार खरीदते हो, कार का जीवन काल 16 साल का होता है, तो वही क्या कहलाता है, मतलब जीवन काल कहलाता है। समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे ये जो 20,000 रुपये दिया हुआ है, ये एक मशीन का क्रय मूल्य है, मतलब मैं 20,000 रुपये में इस मशीन को खरीद रहा हूँ, ठीक है। खरीदने के बाद उसमें कुछ पार्ट जो है वो छूट गया है, उसको भी उसमें डलवाऊंगा, तो 2,000 रुपये का स्थापना व्यय। मतलब ये क्या होता है, जब कार बाहर निकल के आता है ना, तो मान लो कार की कीमत 12 लाख है, बाहर निकल के आने पर 13 लाख पड़ता है। तो ये वैसी है कि 2 लाख रुपये जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा जो आ रहा है, ये क्या है, इसके कुछ पार्ट्स को लगाने के कारण क्या है, 2,000 रुपया यहाँ पे खर्चा आया, समझो, ठीक है। कार में भी ऐसी होता है, बाइक में भी ऐसे ही होता है। अगर बाइक खरीदने जाओगे तो देखोगे कि ये इसका कीमत इतना है। अब ये चीज़ आप लगवा रहे, जैसे आईना उना बहुत सारी चीज़ें वो लगवाते हो, तो 700-800 रुपये एक्स्ट्रा पड़ जाता है, ठीक है, बाइक में, है ना। और कार में तो लाखों रुपये एक्स्ट्रा पड़ जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो ये दोनों क्या होगा, प्लस में ही आएगा, क्योंकि 20,000 भले मूल्य है, लेकिन 2,000 रुपये का आपने काम करा तो 22,000 रुपये होगा ना, तो प्लस करेंगे इस 2,000 रुपये को। फिर ये जो अवशिष्ट मूल्य, देखो यहाँ पे अवशिष्ट मूल्य है, इसको क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो अवशिष्ट मूल्य को घटा दिया जाएगा, ये रहा 1,000 को, ठीक है। जैसे कि देखो नीचे में पूरा बताया है, देख सकते हो। तो 20 तो 22,000 होगा, 22 में 1,000 घटाओगे तो कितना होगा, 21,000। कितना होगा, 21,000। और 21 को जीवन काल से भाग दे दो, 10 साल का अगर उनका जो मशीन है उनका जीवन काल है, तो भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, तो भाग दोगे तो देखो नीचे पे देखो, 21,000 को 10 से भाग दोगे तो 2100 आ जाएगा। तो प्रति वर्ष 2,100 रुपये
क्या होगा, मशीन की कीमत पे कमी होते जाएगा। ठीक है, तो वार्षिक मूल्य ह्रास कितना होगा, हर साल 2100 रुपये का होगा। समझ में आ गया। दूसरा देखो, यहाँ पे 1 अप्रैल 2000 को अमित ने एक मशीन 55,000 रुपये में खरीदा, है ना, या खरीदी, जो भी हो, जिसका अनुमानित जीवन काल 5 वर्ष है। सिर्फ इस बार जीवन काल 5 वर्ष है, अवशिष्ट मूल्य 5,500 रुपये आंका गया है। देखो यहाँ पे इस बार ना जो क्या बोलते हैं, स्थापना व्यय है, नहीं दिया है, ध्यान देना, स्थापना व्यय नहीं दिया है ना, तो नहीं दिया है तो डायरेक्ट कितना होगा, 55,500 रुपये में उन्होंने खरीदा, कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया, जैसा वैसा उसने खरीद लिया। ठीक है, मतलब कोई एक्स्ट्रा व्यय नहीं किया, तो 55,000 रुपये ही रहेगा। ठीक, और 5 वर्ष जीवन काल, तो 5 वर्ष जीवन काल और 5,500 को क्या करना है, इसमें घटाना है अवशिष्ट में। ठीक है, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो, है ना, यहाँ पे 55,500 को 55,500 में 5,500 रुपये घटाएंगे, 5 वर्ष जीवन काल, तो टोटल कितना आएगा, 10,000 आ जाएगा। तो हर साल 10,000 रुपया जो है वो क्या होगा, 10,000 रुपये की कमी होगा, है ना, हर साल मशीन की जो कीमत है, यहाँ पे मशीन जो है उसकी कीमत में कितना कमी होगा, हर साल 10,000 का। अब आगे देखो प्रश्न को, आगे क्या क्या है, वार्षिक ह्रास की गणना की, ये हो गया है ना, 10,000 रुपये तक आ गया। इसके बाद तथा वर्ष 2000 व 2001 में की जाने वाली प्रविष्टि तथा 2 वर्षों का मशीन खाता बनाइए। मतलब हमें प्रविष्टि भी करना है और मशीन खाता भी बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रविष्टि करते हैं। ठीक है, कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट दिया है ना, ये सब पॉइंट, यही प्रविष्टि करना है, प्रविष्टियाँ कहलाता है। जैसे यहाँ पे 6 पॉइंट दिया है, इनमें से 6 पॉइंटों में से जो जो पॉइंट लगेगा उनसे ही संबंधित रहेगा, उन्हीं का हम क्या करते हैं, प्रविष्टि करते हैं। तो चलो इसी प्रकार से प्रविष्टि करते हैं। तो देखो पंजी प्रविष्टि कैसे करना है, 2 साल का करना है ना। तो देखो यहाँ पे 2000 से शुरू होगा 1 अप्रैल से, और ये हर साल के हिसाब से होगा, क्यों, है ना, साल के हिसाब से। 2000 के बाद 2001 आएगा, तो 2000 1 अप्रैल की घटना है। ठीक है, 1 अप्रैल की घटना, विवरण देखो यहाँ पे, खाता परिसंख्या, ये है डेबिट और ये है क्रेडिट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मशीन खाता, क्रय कर रहे हैं, खरीदी कर रहे हैं ना, तो मशीन खाता, देखो मशीन खाता लिखेंगे। ठीक है, कितने हज़ार रुपये का था, 55,500 रुपये का था। ठीक है, जैसे ही आप मार्केट जाओगे, मार्केट में ख़रीदने जाओगे, तो कितने का रहेगा, 55,500 रुपये का था। तो इन्होंने 55,500 रुपये में ख़रीदा। ठीक है, अब ये जो पैसा है ये कहाँ से दे रहा है, मशीन खाता का रोकड़ खाता से ना, रोकड़ खाता से दे रहा है, तो रोकड़ का होगा, क्रेडिट की ओर होगा। ठीक है, दोनों पक्ष याद रखना, जब भी हम इस पूरे लाइन का उपयोग करेंगे तो इसमें 2 भाग रहेगा, एक भाग डेबिट में रहेगा, एक भाग क्रेडिट में, और दोनों बराबर रहेगा, है ना, यही नियम है। तो 55,000 अगर यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो 55,000 रोकड़ खाता से क्रेडिट हो गया। अब देखो मशीन जो है नगद क्रय खरीदा। ठीक है, ये आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, ये प्रश्न में दिया रहता है। ठीक है, खरीदने की बात मैंने बताया था ना, वो खरीदी है। अब क्या होगा, जैसे हमने इसको हल किया, देखो हल किया तो कितना आया, 10,000 रुपये, मतलब हर साल 10,000 रुपये की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, तो मशीन की कीमत में हर साल 10,000 रुपये की ह्रास। तो देखो ये है मार्च, 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च को ले लेंगे, खरीदी हुआ है, खरीदी के 1 महीने बाद को ले लेंगे, 31 मार्च की घटना है। ठीक है, तो 31 मार्च के घटना में देखो ह्रास खाता। ठीक है, ह्रास मतलब कमी होना, ह्रास, तो कितने की कमी हो रहा है, हर साल 10,000 रुपये की कमी हो। और ये जो कमी है किससे है, किस पे डिपेंड रहेगा, भाई मशीन की कीमत में कमी होगा, इसलिए यहाँ पे मशीन खाता से कहा गया है। ठीक है, तो देखो ये जो 10,000 की कमी हो रहा है, ये किससे हो रहा है, मशीन से, मतलब जितना पुराना होते जाएगा मशीन की कीमत में उतना ही कमी होते जाएगा। समझ में आ गया। अब लाभ हानि खाता भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि लाभ हानि भी हो रहा है। ठीक है, तो लाभ हानि खाता से ले लेते हैं। तो लाभ हानि खाता में कितना आएगा, 10,000 का हर साल कमी हो रहा है, मतलब लाभ हानि खाता से 10,000 रुपये की कमी हो रहा है, तो 10,000 रुपये को लाभ हानि खाता में लेंगे। और ये जो लाभ हानि खाता है ये किसके अंतर्गत आता है, भाई ह्रास के अंतर्गत आता है, ह्रास खाता। तो इसको क्या कर दिया जाएगा, कमी में ले लेंगे, इस प्रकार से। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। ठीक, अब अगले साल पे आते हैं। अगले साल 2001 एक साल का हो गया। अब दूसरे साल करेंगे, तो दूसरे साल सेम टू सेम जो घटना यहाँ पे हुआ है वो सेम टू सेम ये जो 2001 के 31 मार्च पे भी यही सेम टू सेम होगा, क्योंकि पिछले साल मतलब इसके जस्ट पिछले साल भी 10,000 का ही कमी होगा ह्रास खाता से, है ना, और ये मशीन के ही रेट में कमी होगा। फिर हानि भी होगा 10,000 का,
और ये कहाँ से लिया जाएगा, ह्रास से। तो दोनों क्या होता है, सेम टू सेम होता है, याद रखना। तो ये जैसा जैसा ये है वैसा ही ये रहेगा, बस डेट बस चेंज रहेगा आगे का। देखो ये 2001 31 मार्च रहेगा और ये 2000 का 31 मार्च रहेगा, ठीक है। आगे और नहीं हो, आगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 वर्षों का है, 2 वर्षों का लाभ हानि खाता मैंने निकाल दिया, ठीक। समझ में आ गया प्रविष्टि कैसे किया जाता है। अब देखो मशीन खाता, मशीन खाता भी निकालने के लिए कहे तो मशीन खाता जो मशीन है उसको खरीद कितने में रहा है, 55,000 में। तो 55,000 रुपये में रोकड़ खाता से लेंगे, क्योंकि कैश दे रहा है ना, कैश दे रहा है, नगद कैश दे रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, रोकड़ कहते हैं। तो नगद कैश दे रहा है तो रोकड़ खाता से, तो यहाँ पे 55,500 रुपया आ गया, ठीक है। अब ये 55,500 रुपया में से देखो, ये हर साल जैसे 31 मार्च आ रहा है, 31 मार्च ह्रास को, ठीक है, ह्रास को क्या करेगा, 10,000 की कमी में ले लेगा। तो ह्रास खाता से हम इस यहाँ पे क्या करेंगे, 10,000 कम कर देंगे, ठीक है। तो 10,000 कम कर देंगे, तो अब इसे 55,500 होने के लिए कितने की आवश्यकता है, 45,500 की। तो 45,500 शेष ले गया में लगा देंगे, ठीक है। अब ये कितना हो गया, ये अब ये भी 45,500 को इंक्लूड करने के बाद, इन दोनों को जोड़ने के बाद 55,500 हो गया। देखो दोनों का लाइन अप सेम हो गया। अब ये 1 साल का हो गया है ना, अब अगले साल का करते हैं। तो अगले साल करेंगे तो देखो, जो सामान 55,500 रुपये का था, वो सामान अब कितने का बन चुका है भाई, 10,000 की कमी हुआ है। तो 10,000 की कमी होने के कारण वो सामान जो है वो कितने का हो गया है, 45,500 रुपये हो गया। तो शेष लाया गया में लगाएंगे, अगले साल के डेट में ले जाएंगे इसे, और शेष लाया गया में लगाएंगे कि ये 45,500 का हो गया है। शुरू में ये 55,500 था, 500 रुपये का था, और हर साल 10,000 की कमी हो रहा है। तो अगले साल 10,000 की कमी हो रहा है, तो 10,000 की 55,500 में कमी होगा, कितना होगा, 45,500, जो यहाँ से लाया गया ना, तो जिसे हम क्या कहते हैं, शेष लाया गया कहते हैं। अब ये जो 2001 है, ठीक है, 2001, तो इसको 2002 में ले जाएंगे, सन 2002 में लेंगे 31 मार्च में। तो 31 मार्च में ह्रास खाता में 10,000 की फिर से कमी होगा। तो 10,000 की कमी होगा, तो कितना बच रहा है, इसे 45,500 होने के लिए 10,000 को क्या करना है, 10,000 जो है ये तो घाटा हुआ है ना, मतलब हर साल क्या हुआ, 10,000 की कमी, तो ये कमी हो गया। अब शेष ले गए हमें 35,500 रुपये लेंगे, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 45,500 रुपया। ये 45,500 रुपया हो गया, इसको अगले साल में 2000 के अप्रैल डेट में शेष लाया गया में ले जाएंगे, ठीक है। 35,500 रुपया, मतलब 2 साल में 20,000 की क्या हो गया, 20,000 रुपया जो है कम हो गया, ठीक है। तो 2 साल का ही निकालना था, आगे और निकालेंगे तो और ये बढ़ते जाएगा। तो ये अभी जो है, ये जो 2 साल बाद जो मशीन का कीमत है वो 35,500 रुपया है, ठीक है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो उदाहरण बचा उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।